हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे ओवरकमिंग सेक्सुअल डिजायर। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और हाउ टू डील विद अपोजिट सेक्स। क्योंकि हम लोग अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं। और चेतना इज ऑल अबाउट थॉट्स। ऐसे कहते हैं कि माइंड योर थॉट्स एज योर थॉट बिकम योर एक्शन एंड देन योर हैबिट्स एंड देन योर बिहेवियर एंड द एनवायरमेंट अराउंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे थॉट्स कैसे हों। इच्छाएं जिसको आप कह सकते हैं, थॉट्स से ही इच्छाएं भी पैदा होती हैं। हम सब ने सुना है कि काम क्रोध लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, और इनमें से पहला है काम। बड़ी इंपॉर्टेंट डोर, वेरी प्रोमिनेंट डोर जो हमें हेल की तरफ, नरक की तरफ धक्का दे देता है। तो हम जानते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे हृदय में, या कह लीजिए इस ब्रेन में, एक संस्कार छोड़ के जाता है। संस्कार इज नथिंग बट इम्प्रेशंस। जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसका हमारे, हाँ, एक हमारे कैरेक्टर के ऊपर एक निशान छूट जाता है, आप सोच लीजिए। और धीरे धीरे वो निशान, बार बार उस एक्ट को करने से वो निशान इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि हमारा, हमारी सोचने समझने की शक्ति को इम्पेक्ट करने से वो एक वृत्ति, जैसे कहना वृत्ति, एक सोच को वैसा ही बना देते हैं। जब जब हमें किसी एक ऐसे काम को करते हैं, चाहे वो कृष्ण भावनामृत हो, या वो पाप पूर्ण कार्य हो, या वो काम वासना का कार्य हो, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, जब हम उसको देखते हैं, जब हम उसको करते हैं, या वटेवर, तो वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है जिसको हम संस्कार कहते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग रहता है हमारे साथ, बल्कि लाइफ आफ्टर लाइफ रहता है। वो परमानेंट बन जाता है। अब जितना ज्यादा हम कृष्ण भावनामृत के चीजों को करेंगे, तो वो वाले संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। और ये वाले संस्कार जो हमने पिछली जिंदगियों से गलत कार्य करके, काम वासना के कार्यों को करके, सोच के, बोल के, वटेवर इकट्ठे किए हैं, उनका परसेंटेज कम होता जाएगा। हाँ, जितना हम अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस वाले कार्यों को करते चले जाएंगे। तो उनको मिटाना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो एक इम्प्रेशन छोड़ के चला गया। लेकिन उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के कार्य, सोच हम ओवर पावर कर जाएगी इस बाकी चीज़ों को। हम उसको दबा पाएंगे बट हम उनको मिटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस प्रकार इन सेक्सुअल डिजायर्स को, इन चीज़ों को रिव्यू करें, मॉनिटर करें, और कोशिश करें कि ये आए ही ना, क्योंकि जब जब ये आएगी तब तक ये कोई ना कोई इम्प्रेशन, जिसको हम संस्कार कह रहे हैं, वो छोड़ के ही जाएगी। और जैसे मैंने बोला कि ये हमारी लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ चलती रहेगी। हम्म तो इसको मिटाने के लिए भी कुछ सालों की, कुछ घंटों की डिवोशनल एक्टिविटी इज नॉट इनफ। जैसे मैंने बताया, आप अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं, तो अगर किसी रेशो को, विच इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, मीन्स कि आप पिछले 5 साल से कोई काम कर रहे हैं और उसका कुछ एवरेज निकल निकल रहा है। माना आप किसी 5 सालों से आप जपा कर रहे हैं, और जपा आपका पौने 2 घंटे में हो जाता है, और उसकी एवरेज को आपको बदलना है, तो आपको कितने साल तक अगर आपका जपा अब 2 घंटे में होने लगा, कई सालों महीनों तक आपका जपा अगर 2 महीने होने लगा, तब भी वो आपका एवरेज चेंज नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब है कि ये जो वृत्ति है, ये हमने कई सालों में इकट्ठी करी है। अब इसको कुछ सालों की डिवोशनल एक्टिविटी से इसकी ओवरऑल रेशो को, इसके परसेंटेज को हम हिला नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें प्रोलॉन्ग्ड, लाइफ लॉन्ग डिवोशनल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और भगवान से प्रे करनी पड़ेगी। तभी हम इसको हटा पाएंगे। वास्तव में ये हमारे जहन में, हमारी वृत्ति में बिल्कुल घुस घुस गया है। लेकिन द गुड न्यूज इज, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन, कि चित्त का जो मार्जन है, ये जो चित्त में जो संस्कार हमारे हैं, इसको मिटाने के लिए हरि नाम संकीर्तन भगवान ने हमें दिया है। यह हरि नाम संकीर्तन इस चित्त के दर्पण को साफ करता है, ताकि हम अपनी रियल सेल्फ को देख पाए, हु आर इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, नथिंग टू डू विद दिस मेटीरियल लस्टी डिजायर्स, जो कि एनीवे हमें सुख नहीं दे पा रही है। इन ट्रेडिशनल गुरुकुल्स, जो ट्रेडिशनल गुरुकुल्स हुआ थे जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी बच्चों की, वहां पर हम पहले भी सुन चुके हैं कि वहां पर ब्रह्मचर्य की बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस करी जाती थी। क्यों? उसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि एनी इवन थॉट भी हमारे अंदर एक इंप्रेशन छोड़ के जा रहा है। तो वो क्या करते थे? वो चैंट करते थे मॉर्निंग में मंत्रों का, जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का चैंट करते हैं, और साथ साथ वो शास्त्रों को लाउड पढ़ते थे और डिस्कशंस करते थे डेली। उनका एक पार्ट था कि जैसे हम लोग आज भी भगवत गीता भागवतम का पाठ करते हैं, तो श्लोकों का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद हम डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं।
लोग आपस में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से ये जो वृत्ति है इसको हम धीरे धीरे उसको मिनिमाइज करते चले जाते हैं। सो ध्यान रखना है कि ये जो चैंटिंग है इसके साथ साथ, ये जो मंत्रों का उच्चारण है इसके साथ साथ, वी शुड हियर अबाउट द सम हिस्ट्रीज और सम रियलिटीज ऑफ द मेटीरियल लाइफ। हम्म? कि दुनिया में क्या चल रहा है, या दुनिया में जब दुनिया ने लोगों ने ये सब किया, लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज को एंजॉय किया, तो उनको क्या प्राप्त हुआ। क्योंकि वर्ल्ड जो दिखाता है, संसार जो हमें दिखाता है इन टीवीज एंड एड्स एंड एवरीवेयर, वो बहुत ही एक फेरी सी, बहुत ही जैसे कि हम हेवन में हैं, ऐसी स्टोरी दिखाता है अराउंड ब्यूटी एंड सेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जो कि बड़ा सा बहुत ही प्रोमिनेंट और अट्रैक्टिव, इंस्पायरिंग हमें लगता है, और हम उसको पकड़ना चाहते हैं। बट जब हम एक्चुअल कुछ रियलिटीज के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है रियलिटी क्या है। उस रियलिटी के लिए अ, आपको हम न्यूज़पेपर में या टीवी में जाने को नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, भागवतम हैज एवरीथिंग। भागवतम is story of many such people जो who got indulged in sex life, like राजा पुरूरवा। हम जानते हैं उर्वशी के साथ क्या हुआ। We have lot of lecture series in our playlist ब्रह्मचर्य, how to deal with opposite sex, कि राजा पुरूरवा के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। Then we have story of सौरभी मुनि, who was uh, uh, who was doing penance under the water। कैसे उन्होंने क्या क्या देखा और उसके बाद क्या क्या, वी नो दैट ऑल दोस थिंग्स एंड लॉट ऑफ सच अदर स्टोरीज लाइक ये आती। तो जब हम स्टोरीज को पढ़ते हैं और इन लोगों की हिस्ट्री को देखते हैं, समझते हैं, तब हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि अगर हम इस चीज के पीछे भागेंगे तो वही हश्र हमारा भी होगा जो इन लोगों का हुआ, जो भागवतम में जिनके बारे में लिखा गया, बताया गया है। हम्म? तो हम बड़ा ध्यान से सोचें कि ये जो लाइफ है, जो बड़ी फैंटास्टिक लगती है, वो जो जो फैंटेसी है ऑफ सेक्सुअल एंजॉयमेंट, उसकी रियलिटी क्या है। अगर हम थोड़ा सा अंदर तक जाएंगे तो हम इस बात को रियलाइज करेंगे। वेन एवर वी सी अ ब्यूटीफुल गर्ल और ए ब्यूटीफुल बॉय, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो आज की ब्यूटी है, ये कल का वो अगली चेहरा है जो बुढ़ापे में हमें दिखता है, जिसको देखने का मन नहीं करता। ये आज जो स्किन की जो चमक है, चाहे वो बॉय में हो या गर्ल में हो, स्किन को अगर ऐसे करके उतार दिया जाए तो बॉडी ऐसी है कि हम शायद उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और दैट इज द रियलिटी। ये जस्ट एक पतली सी लेयर ही है। इस लेयर को हटा दिया जाए, नीचे एक नेस्टी थिंग, यू नो दैट। तो ऐसे विचारों को हमें सोचना पड़ेगा। जस्ट लाइक लिक्विड ब्यूटी, बॉडी के अंदर क्या है, दैट लिक्विड जूस। जूस विच जूस नोबडी वुड लाइक टू ड्रिंक दैट जूस। सो इस प्रकार से और भी चीजें कि किस प्रकार से इलिसिट सेक्स या ये सेक्सुअल डिजायर किस प्रकार से हमें लीड्स टू सफरिंग। हाँ, बड़े बड़े लोगों ने जो इसके जाल में फंसे, यू नो दैट फेमस एप्स्टिन फाइल्स, फेमस पर्सन जो बड़ा फेमस हो गया आज की डेट में। ही बिकेम अ बिलियनियर, ट्रिलियनियर, आई डोंट नो व्हाट, with all the power of, he was controlling the all politicians and all the businessmen of the world। वो उसके आगे नाच रहे थे just because he was supplying sex। और बाद में क्या हुआ, लोगों ने पूरी जिंदगी एंजॉय किया, लेकिन धीरे धीरे वो रहस्य खुले, पुलिस केस हुए, इंक्वायरीज हुई, स्कैंडल पकड़े गए, लोग अशेम्ड फील किया लोगों ने। आज वो अपना चेहरा अपने बच्चों को किसी को दिखाने लायक नहीं है। एक जमाने में उन्होंने एंजॉय किया था, उस वक्त उन्होंने इतना सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इट्स अ ट्रैप। कैसे आदमी इस ट्रैप में फंसता है, तो उसके बैड इफेक्ट्स को हमें जरूर देखना चाहिए। हाँ, और उससे सीखना चाहिए कि एक बार इस ट्रैप में फंसे तो हम कभी निकल नहीं पाएंगे। बैड नेम मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी भगवान से, कुछ रोग मिलेंगे, हाँ, रिएक्शंस मिलेंगे, और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और जो एंजॉयमेंट होगी, वो हमारी कैपेसिटी टू एंजॉय इज लिमिटेड बट डिजायर इज अनलिमिटेड। हाँ, हमारी कैपेसिटी इज अ फ्यू मिनट्स हम सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करते हैं, राइट। और उसके बदले में जो हैंकरी है, वो हैंकरिंग है, वो जबरदस्त है, और जो पेन है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट प्लेजर। सो हमारी इस सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं इसके हमारी लाइफ के ऊपर जो हैं, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म है एज कम्पेयर टू दैट, कि जो इंजॉयमेंट है वो बहुत ही फ्लिकरिंग है। तो सारी चीजें हमें डीपली इसके बारे में सोचना चाहिए। और वी शुड बी प्रेइंग टू कृष्णा एंड गुरु कि प्लीज मुझे इस माया से बचाइए। हमारे फ्रॉम हृदय से ये बात निकलनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखिए। हाँ, वाइल प्रेइंग टू द डीटीज, स्पेशली हमें इन फ्रंट ऑफ द डीटीज वी शुड प्रे
शिला प्रभुपाद कहते थे कि वी शुड लुक इनटू द आईब्रोज ऑफ कृष्णा if you want to remove that sexual desire, and pray to Lord, oh राधा मदन मोहन प्लीज, आप ही हैं मदन मोहन। ये जो मदन है, मदन इज काम, आप उस काम को भी अट्रैक्ट करने वाले हैं, इसलिए प्लीज मेरे हृदय से इस काम वासना को निकालिए। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि जो लोग ज्यादा इस चीज से इन्फ्लिक्टेड हैं बाई सेक्सुअल डिजायर, दे शुड डू सम काइंड ऑफ डीटी वर्शिप। ऑल दो हमें बड़ा अनटचेबल महसूस करते हैं हम अपने आप को जब ऐसा कुछ काम करते हैं, बट स्टिल we should do all those purificatory things, Achman and all those things, and do some worship of, of the Lord and pray, जैसे हमने बताया मदन मोहन और any name of God, but especially Madan Mohan, he attracts a Cupid also. So may he attract Cupid to him and leave from us, and we may remain without this Cupid, जिसको हम अपने बल पर एक्चुअली में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें और, जैसे कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने संस्कार की बात करी, जब हम लोग समाज में रहते हैं तो ऑब्वियसली वी डील विद वुमेन्स ऑल्सो एंड वुमेन्स डील विद मैन ऑल्सो। सो हाउ यू लुक एट देम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम सुनते हैं शास्त्रों में, द लक्ष्मण वॉज ऑलवेज लुकिंग एट द फीट ऑफ सीता मैया। लक्ष्मण इज बलराम, इज एक्सटेंशन ऑफ बलराम। सो ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में कुछ था, बट ही इज शोइंग बाय एग्जाम्पल कि किस प्रकार से हम देखने से भी समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से हम जब बहुत ही क्लोजली वॉच करने की आदत पड़ जाती है हम लोगों को, पीपल एंजॉय इट, दे कॉल इट लाइक बर्ड वॉचिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। बट ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो हमने बचपन में करी होंगी, कॉलेज लाइफ में करी होंगी, उसका हमारे सोचने समझने की पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका है। इसलिए किस तरह से देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो देखेंगे वहीं से नेक्स्ट थॉट डेवलप होता है। वी शुड नेवर लुक विद लस्टी डिजायर्स। इसलिए प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया कि वी शुड कॉल माता जी, स्पेशली टू वुमन, फॉर वुमन। We may try to develop the feeling that, oh, can a person look at her, at his or her mother with lusty desire? No. So but the thing is, we should develop that kind of mood whenever dealing with woman, that she is my, actually my mother, and how to look at your mother, that's important. सो ये हमारे अपने लिए है, वी ऑल नो कि हम क्या सोच रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, बट यस, जस्ट इवन लुकिंग एट, और हो सकता है आप लाइव ना देख रहे हो, आप यूट्यूब पे आप कहीं पर वुमन को देख रहे हो, क्योंकि वो तो आप कहोगे ना लाइव देखेंगे तो सामने से भी कुछ ऑब्जेक्शन आ सकता है, बट अगर आप किसी की पिक्चर को, आपके मोबाइल में कोई पिक्चर आई किसी वुमन की या किसी माता जी की, हाँ कई बार पिक्चर्स आती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एंड यू आर क्लोजली सीइंग एंड लुकिंग एट इट, सो दिस इज ऑल डेवलपिंग दैट संस्कारा, negative sanskara, काम संस्कारा, which is not at all good for us. It will take us to hell, जैसा हमने डिस्कस किया, नेगेटिव रिएक्शन, एंड हमारी सारी साधना को भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपतचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, will not be able to concentrate on Krishna consciousness. That is the thing. So whenever we talk about, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि it is about how to control the sexual desire. We should not think about it, we should not look at it, we should not make plan for it. तो हमें कभी भी ना तो ऐसे विचार दिमाग में आने दें, हाँ कोई कहेगा तो विचारों से क्या है, नहीं, विचारों से भी वो इंप्रेशन बढ़ रहा है, ना तो उसको देखें। इवन कोई एनिमल भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो कबूतर है या कोई डॉग है, तो उसकी तरफ ही नहीं देखना चाहिए। और ना तो उसकी तरफ प्लान, उसके लिए प्लान बनाना, तो फिर क्या ही बताएं। सो प्लान हो सकता है कि आप दूसरे तरीके से बनाएं, और नॉट एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी, बट प्लान इज टू वॉच सम मूवी सीक्रेटली व्हेन माय पेरेंट्स आर नॉट देयर इन द होम or something like that. This is also making plan for that sexual activity. We should totally avoid it, क्योंकि it will lead us to deep impressions, those काम के जो impression जो millions of years हमने पैदा किए हैं, और हर जीवन में हम इसको करते आए हैं। जब हम डॉग थे तो हमने बहुत किया, आज हम, हाँ कुछ भी रहे, हम भेड़िए रहे, चील कबूतर रहे, तो हमने सब कुछ कर लिया है। टिल व्हेन हम विल डू दिस? वी शुड अल्टीमेटली फील डिसगस्टेड बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स ऑफ पुररवा, ययाति एंड ऑल दोस थिंग्स, कि दिस इज नॉट एट ऑल गुड। सो वी शुड क्राई आउट लाउडली टू कृष्णा दैट प्लीज, जैसे आपने शंखचूड़ को समाप्त किया था, वाज डूइंग बैडली विद द गोपीज,
हमारी भी इस डेमोनियक डिजायर को, हे भगवान प्लीज इसको समाप्त कर दीजिए, हम वी शुड प्रे। और वाइल वी आर डूइंग इट, while we are doing devotional activity, it is maybe that हम इस डिजायर को टोटली अपने हृदय से ना निकाल पाए, तो क्या करें? क्या हम डिवोशनल एक्टिविटी को उसी गंदे विचारों के साथ करें या छोड़ दें? इसके ऊपर श्रीमद् भागवतम 11वां कैंटो 20वां अध्याय और 27वें से 29वें श्लोक में आप हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि लॉर्ड कृष्ण ने उद्धव को क्या बताया। उद्धव को बताया कि द डिवोटी शुड कंटिन्यू इन डिवोशनल सर्विस विदाउट बीइंग डिप्रेस्ड बाय हिज इनएबिलिटी टू इमीडिएटली ओवरकम सेंस डिजायर। मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। हैविंग अवेकन्ड फेथ इन द नरेशंस ऑफ माई ग्लोरीज, भगवान बता रहे हैं उद्धव को कि जिसका फेथ आ गया है, कृष्णा इज एवरीथिंग, और उनकी लीलाओं को सुनने में उसका फेथ आ गया है। कितना इंटरेस्ट आया आई डोंट नो, बट फेथ है कि इससे ही मेरा उद्धार होगा। बीइंग डिसगस्टेड विद ऑल मेटेरियल एक्टिविटीज, वो डिसगस्टेड है मेटेरियल एक्टिविटीज, ऐसा नहीं उसके हृदय से इच्छा चली गई है, लेकिन उन इच्छाओं से वो डिसगस्टेड है जो उसके मन में पैदा होती है। बीइंग डिसगस्टेड, नोइंग दैट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी लीड्स टू हेल, वो जानता है कि ये सारी चीजें नरक में लेके जाएंगी, बट स्टिल बीइंग अनेबल टू रिनाउंस ऑल सच सेंस एंजॉयमेंट्स, बट वो इनको छोड़ नहीं पा रहा है। तो क्या करे? भगवान कहते हैं माई डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। वो मेरी पूजा में लगा रहे, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, उनसे प्रे करे भगवान से, मेरी पूजा में, मेरी वर्शिप में लगा रहे और प्रे करे, हे भगवान मुझे इससे निकालिए। हाँ, इवन दो ही समटाइम्स एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस दौरान वो फिर से कभी कभी गिरेगा। हाँ, माई डिवोटी नोज दैट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरेबल रिजल्ट, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि यदि हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे मेटीरियली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। एंड ही सिंसियरली रिपेंट्स सच एक्टिविटी, और हमें ऐसी एक्टिविटी के लिए हृदय से रिपेंट करना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए पछताना चाहिए कि दिस इज, आई मीन दिस इज डिसगस्टिंग एक्टिविटी, वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कैसे हम इसको ना करें। और डिवोटीज हु फील एक्सेसिवली एजिटेटेड, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे हैं, माइंड आर ऑलवेज डिस्टर्ब बाय लस्टी डिजायर्स, हैड बेटर कंसल्ट ए सीनियर डिवोटी। तो हमें क्या करना चाहिए? जब इस प्रकार से करते 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 भी हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हम किसी सीनियर डिवोटी से इसको, अपने हृदय की इस दुर्बलता को, इस गंदगी को डिस्कस करें, चर्चा करें कि आई एम डिसगस्टेड, आई एम वांट टू गेट रिड ऑफ इट। जैसे कि रूप गोस्वामी ने बताया उपदेशामृत में कि कैसे हमें वी शुड रिवील आवर हार्ट इन कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हाँ, तो वी शुड रिवील कि दिस इज माई कमजोरी, जैसे हमने प्रीति के लक्षण सुनते हैं हम। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो गुह्यम आख्याति, हृदय इन बातों का बताएं विद इंटेंशन ऑफ कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। और बी केयरफुल व्हेन वी आर डिस्कसिंग सच थिंग, वी शुड नॉट ग्लैमराइज सच थिंग, जैसे सुनने वाला भी उससे डिस्टर्ब हो जाए, इन सच अ मैनर कि हम अपनी कमजोरी बता रहे हैं एंड रिवील कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ वे ऑफ सरेंडरिंग, हम अपनी गंदगी को दूसरे को बता रहे हैं। इस प्रोसेस से ही भगवान और हम, हमारे अंदर वो शुद्धता आ सकती है, भगवान हम पर कृपा करते हैं, वैष्णव की हमारे पर कृपा होती है। तो वी शुड डिस्कस इट। सो ऐसा बोला जाता है कि, ऐसा लगता है संसार में इस प्रकार की ट्रेनिंग शायद कई बार दे दी जाती है कि यू शुड थिंक बैडली अबाउट द वुमन, वुमेन्स आर बैड, वुमेन्स आर डर्टी और माया, शायद इस तरीके से हम वुमन से नफरत करेंगे तो शायद हम इससे बच जाएंगे, या द वाइस वर्सा। बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, घृणा और अटैचमेंट, हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर घृणा है तो अटैचमेंट भी बड़ी तेजी से डेवलप होगी। वी शुड बी उदासीन, न्यूट्रल एक्चुअली, कि दिस इज फॉल्स, वेदर ब्यूटी, ना तो इस संसार में कुछ ब्यूटीफुल है, ना ही संसार में कुछ अगली है। एनीथिंग अप्लाइड, यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा इज ब्यूटीफुल, and used for my own enjoyment is nasty, is not good. So similarly, a woman's can be a great source of inspiration for us for devotional activity. इन हमारी जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, उसमें हम लोग, जैसे हमने चर्चा किया, माता के रूप में देखते हैं वुमन को, दैट्स शी इज माता, मदर। शी टेक्स लॉट ऑफ पेन, टॉलरेट करती है, बहुत कुछ करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये फीलिंग डेवलप करेंगे कि वुमेन्स आर बैड तो उससे बच जाएंगे, बल्कि वुमेन्स आर वर्शिपेबल, दे आर लाइक मदरली फॉर अस। एंड सिमिलरली द वुमेन्स मे थिंक दैट द boys they are maybe fatherly, for us, fatherly who gives just blessings, not enjoy. So everything belongs to Krishna. Ultimately we should think that
वट एवर इज देयर इन द वर्ल्ड इज फॉर कृष्णा's enjoyment. We can also enjoy, provided it is sanctioned by Krishna. Why Krishna has to sanction? Because he knows what is good for us. We may want to enjoy a lot of things, but that may be detrimental to us. So if it is approved by our parents, suppose, okay, we can do enjoy, we can eat this. Similarly, whatever you want to enjoy, you enjoy. Krishna has given a lot of things. There are rules and regulations. Under that, if you enjoy, that will be good for us. तो इस तरह से हम ध्यान रखें कि एवरीथिंग कृष्णा को आप कुछ भी, हम भगवान को, एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा बेसिकली. दैट्स व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड. अ पर्सन, अ बॉय और अ गर्ल, इट्स कृष्णा's property, not mine. My wife, my husband is Krishna's property. That is another kind of thought which can we can think about. और इस प्रकार से अपने थॉट्स को गवर्न करके, रेगुलेट करके, कंट्रोल करके हम इन संस्कारास को रिड्यूस कर सकते हैं और कृष्ण कॉन्शियस संस्कारों को बढ़ा सकते हैं. हाँ, इस प्रकार से इनकी रिमेम्बरेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी हमारी लाइफ से. आप देखेंगे वो रहेंगे वहां पर. और वो कब रिवाइव हो जाएंगे? जिस दिन हम फिर से गलती करेंगे, जिस दिन हम फिर से कोई पिक्चर देखेंगे, जिस दिन हम फिर से किसी को अपनी आंखों से देखेंगे, या कुछ थॉट दिमाग में लाएंगे, कुछ उटपटांग चीज को पढ़ लेंगे, तो वो पुराने संस्कार फिर से रिवाइव होने लगेंगे. बिवेयर ऑफ इट. बड़ी मुश्किल से हम उनको दबा पाए हैं, जिससे कहीं गलती ना हो जाए. हरे कृष्णा. श्री प्रभुपाद की जय.